हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो फिर एक बार एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है। इसमें मैं डेल्टा कॉर्प ये कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीज़ें बताऊंगा और मेरा जो व्यू है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एज ए डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा कि मैं इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग एक साल पहले से की हुई थी, जो कि फिलहाल लॉसेस में थी, लेकिन अभी वो फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था लॉन्ग टर्म का वो अभी तक हिट नहीं हुआ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और अगर हो जाता तो मैं उसमें से एग्जिट ले लेता, लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐड ऑन करने वाला हूँ और मुझे ये अभी भी उतना ही अच्छा लग रहा है और पहले से भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे। तो अगर इसका ओवरव्यू हम देखेंगे तो ओवरव्यू में सबसे बेसिक चीज़ हम लोग पी रेशो चेक करते। तो पी रेशो जो है ये अपने सेक्टर से हाफ से भी कम है, यानी सेक्टर का पी अगर 58 है, प्राइस अर्निंग रेशो, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 24 है, जो कि लगभग हाफ है। ये इसके पीयर ग्रुप है। अब अगर हम इसके पीयर ग्रुप में देखेंगे तो पीयर ग्रुप के ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट कुछ टाइम में। और अभी अगर बेसिक फंडामेंटल्स में देखेंगे तो ये कंपनी जो है ये कसिनो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि एक मोनोपोली सेक्टर आता है, क्योंकि इसमें इतना इजीली एंट्री पाना मुश्किल होता है। इसमें फ्री एंट्री नहीं है, कोई भी प्लेयर इतना इजीली इसमें एंट्री नहीं कर सकता। तो ये इस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा कॉर्प इज लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ कसिनो। इट्स सेगमेंट्स इंक्लूड्स रियल एस्टेट, गेमिंग, हॉस्पिटलिटी एंड अदर्स। तो बेसिक परफॉर्मेंस में अगर आप देखोगे तो हमें बेसिक फाइनेंशियल्स भी चेक करने होंगे। उसमें अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें तो इसका अर्निंग पर शेयर भी हम देख सकते हैं 6.85 से कंसिस्टेंटली बढ़ के अभी 9.71 हो चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। हम यहाँ पे नेट इनकम भी देख सकते हैं 2020, 21, 22 एंड 23। तो 66 था, वहाँ से 66 सीआर से 261 तक गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन फ्लैग्स भी देखोगे तो हायर दैन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड ये सब चीज़ें भी इसमें हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स भी इसमें ग्रो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 329 सीआर, उसके पहले 97 सीआर था, उसके पहले लॉस था। तो हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट्स में आने की कोशिश कर रही है और अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रही है। तो फंडामेंटली भी ये अच्छा लग रहा है मुझे। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल पैरामीटर्स की। तो टेक्निकल्स में हम एज यूजुअल डेली, वीकली एंड मंथली 3 टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। डेली में हम तभी चेक करते हैं अगर हमें शॉर्ट टर्म की, यानी कि 5-6 महीने या 8 महीने की ट्रेड लेनी है। अगर हमें 1 to 2 ईयर्स की ट्रेड लेनी है तो हम वीकली में चेक करते हैं। और मैं मंथली को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहूँगा। तो अगर हम सबसे पहले डेली में देखेंगे तो इसका जो RSI है वो 70 के ऊपर है। हमारा 4 मूविंग एवरेजेस का सेटअप। ऑरेंज कलर इज फॉर 20 AM है एज यूजुअल, 50 इज फॉर ब्लू कलर इज फॉर 50 AM है, देन पिंक कलर इज फॉर 100 EMA, एंड ये व्हाइट कलर की लाइन है, ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और नीचे वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे एक ग्रीन मारूबोजू कैंडल है और यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया और ये वाले हाई को काटते ही हमें एक छोटा सा एंट्री मिला यहाँ पे, जो एक स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा था। अब अगर हम इसका आने वाले टाइम के प्रिडिक्शन की बात करेंगे तो ये वाला हाई कटते ही इसमें एक बहुत बड़ी चाल आएगी। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड ही कंसोलिडेशन हो रहा है, 3-4 कैंडल ऊपर नीचे कर रहा है। हो सकता है ये एक बार 225 आ जाए और ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका सपोर्ट लेके सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम इसको रिटेस्ट करके जब 238 के ऊपर जाएगा, हमें तभी इसमें एंट्री करनी है, क्योंकि ये एक सीवियर रेजिस्टेंस था। पिछले काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम फ्रेम से एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एरिया था। यहाँ पे ये 238 का लाइन सपोर्ट था, उसके बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आया और फिलहाल जो डेल्टा कॉप का प्राइस है वो इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और अगर आप इसे पोजिशनली होल्ड करना चाहो तो आप इसके ऊपर जाते ही इसमें एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस भी इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली का एनालिसिस। तो अगर आप वीकली में देखोगे तो यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन है और इसके ऊपर एक वीकली कैंडल बनते ही आप इसमें 1 to 2 ईयर या 3 ईयर तक का एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 175 होगा, अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी। अब इसको ट्रेल कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका RSI देखेंगे। RSI 63 है, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम्स भी ऊपर आ रहा है। और वॉल्यूम्स का जो एवरेज है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये वॉल्यूम्स का पिछले 10 कैंडल्स का
सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी पिछले 10 दिन के वॉल्यूम से अगर वॉल्यूम्स इसमें ज़्यादा हो रहे तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, खासकर तब जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यही अब हम बात देखेंगे मंथली कैंडल में। इसमें ये मंथली टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल यानी कि एक मंथ का डेटा दिखा रही है। तो इसमें आपको एक वेज या फिर एक बड़ा सा चैनल बनेगा, क्योंकि ये एक हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा स्टॉक मतलब ये नॉर्मल मार्केट की वोलेटिलिटी से ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ हायर हाइज सॉरी जो जो हाइज है अगर आप उसे कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, और जो लो पॉइंट्स है जैसे कि ये एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो था, ये भी एक लगभग लो ही था। अगर आप कैंडल टू कैंडल देखोगे, अगर आप इस वीक को इग्नोर करते हो तो ये भी एक लो ही है। तो अगर मैं इस सभी को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे एक वेज जैसा पैटर्न दिखता है, जो कि एक एक्सपांड हो रहा है। इसका मतलब इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो करंटली जो प्राइस चल रहा है, तो लगभग पिछले 7 सालों से 8 सालों से ज़्यादा इस प्राइस में कोई मोमेंटम आया नहीं है। प्राइस एक कंसोलिडेशन और करेक्शन पीरियड से ये स्टॉक जा रहा था, और उसके बाद सारे मूविंग एवरेजेस, अब इसमें 200 की मूविंग एवरेज नहीं है, बिकॉज दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम, और इतना इसमें चार्ट डेवलप नहीं हुआ है। ये इतना पुराना शेयर है नहीं कि इसमें मंथली का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हम यहाँ पे तीनों एवरेजेस यानी कि 20, 50 एंड 100 के एवरेज देखेंगे। तो मैंने इसमें एंट्री इस कैंडल पे की थी, जैसे ही 238 मतलब ये वाला लाइन के ऊपर जैसे ही ये क्लोजिंग हुई, तो मैंने 2021 के आसपास 21 के बीच में इसमें एंट्री किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मेरा स्टॉप लॉस इसमें वीकली टाइम फ्रेम का था, जैसे कि हर बार होता है वीकली का 200 एवरेज। तो आप देख सकते हो वीकली के एवरेज के नीचे गया, लेकिन एक भी अच्छी रेड कैंडल इसमें नहीं बनी। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट आया, यहाँ पे भी सपोर्ट आया, फिर ग्रीन कैंडल्स बन के अगर ये इसके नीचे जाता, मतलब फर्स्ट टाइम जो नीचे का लो बनाता है, अगर ये इसके नीचे एक कैंडल बना देता तो मैं इसमें से एग्जिट मारता। लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बच गया, और इस स्टॉक ने रिवर्सल लेके अब फिर एक बार ऊपर के चाल कंटिन्यू कर रहा है। तो अब हम वापस एक बार मंथली में जाएंगे, तो RSI 55 में है, और आप देख सकते हो यहाँ से वो ऊपर की चाल ले रहा है, और एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आ सकता है। अब जैसे ही ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, अगर हम इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, तो अगर करंट डे में भी ये 800 के ऊपर आता है, यानी कि इससे 3 गुना ज़्यादा भी ये बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है, और इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन है। ये मेरा पर्सनल बायस भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन जो भी है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसके स्टॉप लॉसेस की। तो इनिशियली अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 172। अगर तुरंत 1-2 वीक में ये नीचे आता है, यानी पिछले वाले वीकली लो के नीचे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और इसे ट्रेल कैसे करना है, सिंपल है। वीकली टाइम फ्रेम में 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आप इसे ट्रेल करते जा सकते हो, और जहाँ तक ये स्टॉक अपने हाइज बना रहा है, आप उसमें या तो प्रॉफिट बुक करें, या ट्रेल करके जैसे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाए, आपको उसमें से बाहर निकलना है। अब बात करते हैं, अगर किसी को शॉर्ट टर्म में या पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो आप इसमें डेली का 200 एवरेज जो करंटली 209 है, आप इससे इसे ट्रेल कर सकते हो। यानी मेरे चार्ट में ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, आप अपने चार्ट में 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के इसे ट्रेल कर सकते हो। लेकिन खरीदना कब है, आपको इसमें एंट्री कब लेना है, जैसे ही ये 238 के ऊपर अच्छी ग्रीन कैंडल बने, आपको तभी इसमें एंट्री लेनी है। अगर कोई अर्ली एंट्री लेना चाहे तो इसमें अभी फिलहाल आप 20% इन्वेस्ट कर सकते हो ऑफ योर एंटायर अमाउंट दैट यू विश टू इन्वेस्ट, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको ऊपर ऐड करना है। याद रखिए, हमेशा एवरेज जो होता है वो हमेशा अपसाइड एवरेजिंग करना है। जिस तरफ का आपका ट्रेड है, अगर आप बुलिश हो तो आपको अपसाइड में एवरेज करना है, यानी कि स्टॉक बढ़ते हुए स्टॉक में एवरेज करना है। अगर आप बेरिश हो, अगर आप शॉर्ट मारे हुए हो, तो आपको आपके लॉट्स जो है वो हमेशा डाउन साइड में एवरेज करने हैं, तो हमेशा आपकी तरफ। और इन्वेस्टमेंट में भी यही मैं मानता हूँ कि हमेशा अपसाइड एवरेजिंग करनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक 250 का है, वो 300 पे जा रहा है, इसका मतलब वो खुद को प्रूव कर रहा है, तो आपको उसमें और ऐड ऑन करना चाहिए, ना कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये था इसका एनालिसिस। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये जो वेज है, ये जो ट्रेंड लाइन्स है, ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बताती है। लेकिन आप इसका दायरा देख सकते हो, इसका जो विड्थ है ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े रिटर्न्स आपको देगा। अगर आप करंटली भी ये कुछ महीने में यहाँ से ऊपर चला जाए, तो भी ये 1000 रुपीज़ भी आ सकता है, जो कि यहाँ से 3 to 4 टाइम्स है, और ये एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अब अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म की बात करें, तो शॉर्ट टर्म में मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, मैं आपको ड्रॉ करके भी बताता हूँ। हो सकता है आने वाले 2-3 दिन या तो ऐसे इस प्रकार से ऊपर चला जाए, या फिर वो कुछ इस प्रकार से नीचे आएगा। तब तक ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन भी
ऐसे ऊपर आ जाएगी और इसको सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर की चाल करेगा। तो इन एनी केस आपको ये हाई करते ही और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनते ही आपको इसमें एंट्री लेनी होगी। तो ये था हमारा डेल्टा कॉप का एनालिसिस। अगर आपको मेरा स्टॉक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू एंड जय हिंद।